हेलो बच्चों, मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखो, अभी तक तो यही था ना कि कब आएगा नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन भी फाइनली आ चुका है और मुझे पता है कि बहुत से बच्चों ने भर भी लिया होगा। तो ये वॉलपेपर जो आपको दिख रहा है ना सामने, तो आज इसी के लिए ही हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा सेशन लेंगे और आराम से डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन तो आएगा जिसका हमें बेसब्री से वेट था बहुत टाइम से, लेकिन अब इसका एग्जाम कब हो सकता है, कितना टाइम है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो नोटिफिकेशन आने का वेट करते हैं, उसके बाद करते हैं तैयारी, है ना। लेकिन भाई सबसे समझदार बच्चा वही होता है जिसको पता है कि भाई वैकेंसी तो आनी ही है। क्योंकि भाई आरआरबी जेई के बारे में तो बहुत पहले से बातें चल रही थी, है ना। जब एएलपी के बारे में आया था कुछ छोटा सा शॉर्ट आपके पास नोटिफिकेशन, वहीं पर आरआरबी जेई के बारे में भी जो एग्जाम कैलेंडर है ना, वो लगभग बता दिया गया था कि हाँ इसका भी लगभग आपके पास एग्जाम हो जाएगा। तो बहुत से बच्चों ने तभी से पेपर की प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दी थी, पीवाईक्यू लगाने स्टार्ट कर दिए थे, सिलेबस को कवर करना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर आप लोगों ने अभी से स्टार्ट कराया तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। तो चलिए अब बात करते हैं। पहले तो हम ये लेकर चलते कि जो 2018-19 में पेपर हुआ था ना, उसमें लगभग हमें कितना टाइम मिला था, और उससे थोड़ा बहुत आइडिया हमें लग जाएगा कि अब की बार कितना टाइम मिल सकता है। तो एक छोटा सा डेटा मैं आप लोगों के सामने रखता हूं यहां पे। जैसे अगर हम 2018 की बात करें तो लगभग 30 दिसंबर के आसपास, यानी कह सकते हैं कि साल जाते 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 उन्होंने न्यू ईयर का गिफ्ट दे दिया था 2018 के टाइम पे, जिन्होंने भी भरा होगा कि भाई अब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और स्टार्ट हुआ था ये 2 जनवरी से लेकर कब तक, 31 जनवरी, पूरा का पूरा एक महीना, जैसा कि लगभग अब की बार भी है ना। एक महीना वो देता है कि आप आराम से पहले सोचो कि भाई मेरे को ये फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, अगर भरना है तो कहाँ से भरना है, कौन सा जोन सेफ रहेगा, कहाँ की मेरिट कम जा सकती है, कहाँ की मेरिट ज़्यादा जा सकती है, कहाँ पर ज़्यादा फाइट मुझे करनी पड़ेगी, कहाँ पर कम फाइट मेरे को करनी पड़ेगी। तो पूरा टाइम वो आपको दे के रखता है। तो लगभग एक महीने के आसपास हमारे पास अभी भी है, लगभग दोनों आपके पास सेम ही लग रहा है ना। सीबीटी 1 की अगर हम बात करें तो ध्यान देना कि आप ये लगा लीजिए कि जनवरी में या दिसंबर लास्ट को आप खत्म ही समझो, जनवरी फर्स्ट ही समझ लो कि जनवरी में नोटिफिकेशन आ गया था। और इसका जो पेपर कराया गया है वो कब कराया गया है, मई में कराया गया है। यानी यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो लगभग आपको कितने मंथ मिले थे, 5 मंथ मिले थे, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, टोटल कितने मंथ मिले हमें, 5। लेकिन एक चीज और थी कि उसी समय इलेक्शन भी तो हुए थे 2019 में, है ना। तो थोड़ा सा वहां पर भी डिस्टरबेंस आ गई थी, जिस कारण थोड़ा सा इनको भी क्या लगा होगा, एक्स्ट्रा टाइम लगा होगा। अब आप लोग बोलोगे सर इस साल थोड़ी ना है, अब जो नोटिफिकेशन आया है ये तो 27 जुलाई को आया है, अब इस बीच तो कोई इलेक्शन है नहीं, तो क्या पता जल्दी इसका पेपर हो जाए। हाँ हो सकता है, लेकिन उस समय एक रीजन था इलेक्शन का। अब की बार एक रीजन जो हमें लगता है वो है एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम, क्योंकि इनकी डेट तो लगभग पहले ही आ चुकी थी ना। जैसी नोटिफिकेशन आया था इन्होंने बता दिया था आरआरबी वालों ने कि भाई लगभग इस मंथ से इस मंथ के आसपास एएलपी करवाया जाएगा और लगभग इस मंथ से लेकर इस मंथ तक टेक्नीशियन कराया जाएगा। और आपको भी पता है कि कितनी सारी भीड़ है एएलपी और टेक्नीशियन में। तो भाई सेंटर तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आरआरबी को लेने के लिए। तो भाई जो वहां पर इलेक्शन का रीजन था वही यहां पर हम एएलपी और टेक्नीशियन का भी ले सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हमें लगभग मिल जाएगा, और कह सकते हैं कि हमें भी लगभग जो पिछली बार 5 मंथ के आसपास मिला था गैप, वो अब की बार भी मिलने की 100% पॉसिबिलिटी है ना। अब 100% है तो पॉसिबिलिटी कैसे भाई, 100% हो भी सकता है। पॉसिबिलिटी इसलिए कहा कि हो सकता है उससे थोड़ा सा पहले भी हो जाए, हो सकता है हमें 4 महीने मिले या फिर उससे जल्दी हो जाए। लेकिन भाई इतना आप लोग भी सोचिए कि एएलपी का अगर एग्जाम है इस बीच होना, तो भाई थोड़ा सा तो आरआरबी जेई भी पीछे जाएगा। ठीक है, चलो सीबीटी 1 की हमने बात कर ली कि मई से लेकर कब तक कराया गया था, जून तक कराया गया था, और इसका रिजल्ट आ गया था अगस्त में। ठीक है, चलो रिजल्ट भी आ गया, जो बच्चे क्वालिफाई होने थे वो क्वालिफाई भी हो गए। और उसका सीबीटी 2 जो कराया गया था वो कब कराया गया था, अगस्त में कराया गया था। यानी अगर हम बात करते हैं सीबीटी 1 से लेकर सीबीटी 2 की, कि सीबीटी 1 पेपर देते ही साथ हमें सीबीटी 2 के लिए कितना टाइम मिला, तो आप लोग देख सकते हो अगस्त और आपके पास मई, यानी लगभग हमें 2.5 महीने के आसपास तक का टाइम मिला था सीबीटी 2 के लिए। तो अब की बार भी यही है कि जितना जल्दी आपका सीबीटी 1 होगा उतना ही जल्दी वो सीबीटी 2 भी आप लोग का करवा देंगे। सीबीटी 2 के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो ये हमने बात करी थी कि पिछली बार क्या क्या सिनेरियो था, पिछली बार क्या क्या चीजें हुई थी। तो दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आया था, जनवरी में स्टार्ट हुआ था भरना,
मई में क्या हुआ था, सीबीटी 1 हुआ था, अगस्त में इसका रिजल्ट आया था, और जैसी रिजल्ट आया था ना, अब रिजल्ट से अगर हम बात करते हैं सीबीटी 2 की, तो भाई आपको सिर्फ कितने दिन मिले हैं, 15 दिन मिले हैं। यानी जैसे ही आप लोगों ने खुशी मनाई कि आहा चलो भाई हमारा क्वालिफाई हो गया, जस्ट 2 हफ्ते बाद क्या करा दिया, पेपर। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 की भी प्रैक्टिस करते रहिए, सीबीटी 2 का भी सिलेबस कवर करते रहिए। ऐसा ना हो कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, पहली सीढ़ी जो है सीबीटी 1, लेकिन ऐसा ना हो कि सारा का सारा ध्यान आपका सीबीटी 1 पे ही रहे, सीबीटी 2 को आप लोग नेग्लेक्ट कर दो, नहीं कर सकते, क्योंकि सीबीटी 1 सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने क्वालिफाई करना है, और सीबीटी 2 ही है जो मेरिट में आप लोगों को लाएगा। तो ध्यान रखना, सीबीटी 1 के साथ साथ आप लोग को सीबीटी 2 भी कवर करना है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद पिछली बार तो ज्यादा टाइम नहीं मिला था, और लगभग सेम अब की बार भी लगभग ऐसा ही होगा कि जैसे ही रिजल्ट आएगा 2-3 हफ्ते के बाद क्या करवा दिया जाएगा, सीबीटी 2 करवा दिया जाएगा। तो हमें यहां से क्या पता चला कि जैसी नोटिफिकेशन आता है उसके बाद सीबीटी 1 के लिए तो हमें टाइम मिलता है, लेकिन सीबीटी 2 के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता। तो सिलेक्शन आप लोग तभी ले पाओगे जब आप सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों की तैयारी एक साथ करते हुए चलोगे। तो ये हमने देखा कि पिछली बार कैसे हुआ था, थोड़ा बहुत आइडिया यहां लगाते हैं हम, और पता करते हैं कि अब की बार क्या हो सकता है, क्या लगभग आपके पास वैसी ही चीजें दोहराई जाएंगी। तो यहां पर अगर हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो जुलाई में आपके पास हुआ था, है ना, जुलाई में आ गया था। और अगर हम बात करते हैं कब से कब तक चलेगा, तो 30 जुलाई से लगभग आपके पास कितना, 29 अगस्त तक स्टार्ट भी हो जाएगा और एंड भी हो जाएगा। तो आप लोग भर दीजिए, है ना, आप लोग फॉर्म को आराम से भर दीजिए। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि स्टार्ट और एंड डेट में कोई दिक्कत नहीं थी। अब सीबीटी 1 की अगर हम बात करते हैं तो जरा ध्यान से देखना, वही वाले 2 फैक्टर यहां पर आ जाएंगे, कौन से, एएलपी और टेक्नीशियन वाले। तो भाई मेरे हिसाब से तो अगर इन 2 एग्जाम को हम लेकर चलें कि पहले ये एग्जाम कराए जाएंगे, फिर ऑब्वियस सी बात है सेंटर को लेकर कुछ करना पड़ेगा, तो लगभग आपके पास दिसंबर के आसपास हम मान सकते हैं, या तो आपके पास नवंबर लास्ट या तो आपके पास दिसंबर। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि दिसंबर में इसका सीबीटी 1 हो सकता है। सीबीटी 1 दिसंबर में होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है ये हम कह सकते हैं। और अगर दिसंबर के आसपास आपका सीबीटी होगा तो लगभग फरवरी और मार्च में आपके पास क्या करवा दिया जाएगा, सीबीटी 2 करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हिंट है, ठीक है, कि पेपर इसका कब हो सकता है। बाकी तो आरआरबी पे डिपेंड करता है, हो सकता है वो सितंबर में ही करवा दे, अगर उनका मन करे तो, उनका बस चले तो सितंबर में करा दे, अक्टूबर में करा दे। लेकिन जिस हिसाब से इनके बीच में रेलवे के एग्जाम पढ़ रहे हैं, उससे तो यही बात निकल कर आती है कि जो सीबीटी 1 होगा वो लगभग दिसंबर के आसपास होगा, और सीबीटी 2 में बहुत ज्यादा टाइम तो आपका मिलेगा नहीं, फरवरी से लेकर मार्च के आसपास इसका सीबीटी 2 करवा दिया जाएगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चीजें स्टार्ट नहीं करी है, अगर आप लोगों में अभी भी डाउट है कि क्या हम अभी स्टार्ट करके आरआरबी जेईई का एग्जाम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तो आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हो। अभी इतना टाइम है आप लोगों के पास कि हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो। बस एक छोटी सी चीज ध्यान रखना कि सीबीटी 1 पे ही ज्यादा जोर नहीं देना है हमने, सीबीटी 1 के साथ साथ हम लोगों ने सीबीटी 2 को भी लेकर चलना है। ठीक है, तो आज के सेशन को फिलहाल यहीं पे ही रखते हैं। तो छोटा सा एक इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था, जो पॉसिबिलिटीज थी वो मैं आप लोगों को लगभग बता ही दी है कि कब हमारा एग्जाम हो सकता है। पिछली बार क्या क्या चीजें चल रही थी, पिछली बार इलेक्शन भी था, तो भाई अब लगभग उसी इलेक्शन की तरह हमारा आरआरबी जेईई भी तो है, वो भी आपके पास 5 साल पहले आया था, ये भी आपके पास 5 साल पहले ही था, है ना, इलेक्शन भी 5 साल पहले हुआ था, आरआरबी जेईई की वैकेंसी भी 5 साल पहले ही थी। अब आपके पास इलेक्शन हुआ है इस साल, तो इसी साल आपका आरआरबी जेईई भी आ गया, तो ये भी इलेक्शन से कम थोड़ी ना है। तो पिछली बार अगर आपको लगभग इतना टाइम मिला था, तो अब की बार भी हो सकता है कि आप लोग को इतना टाइम मिले। तो अपनी तैयारी को जबरदस्त कर लीजिए, क्योंकि आरआरबी जेईई अगर आप लोग को निकालना है तो अपनी प्रिपरेशन आप लोगों को टॉप लेवल की रखनी पड़ेगी। तो फिलहाल आज के सेशन को यहीं रखते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के सामने हम लाते रहेंगे, तो चैनल से जरूर जुड़िएगा, ताकि इनसे रिलेटेड जो भी आपके हिंट हो या जो भी आपके नोटिफिकेशन हो वो आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाए। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट अगले सेशन के साथ।